यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। इस फंड पे चर्चा करने के पहले थोड़ी इस बात पे चर्चा कर ली जाए कि यदि आज से 10 साल पहले हम किसी डिफरेंट एवेन्यूज में इन्वेस्टमेंट करते तो आज के दिन में उस इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होती। तो यदि आज से 16 साल पहले यदि हम 10,000 रुपये गोल्ड में डाले होते तो आज इसकी वैल्यू 30,130 रुपये होती। यही 10,000 रुपये यदि PPF जो कि स्मॉल सेविंग स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेरी पॉपुलर फंड है, स्कीम्स है, उसमें यदि डाले होते तो शायद उसकी वैल्यू 34,211 रुपये के आसपास होती। और वही 10,000 रुपये यदि जिस दिन फंड लॉन्च किया था HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, उस दिन यदि 10,000 रुपये डाले होते तो आज उसकी वैल्यू 1,17,216 रुपये होती। और यदि जिस दिन फंड लॉन्च हुआ था आज से 16 साल पहले यदि 1,000 रुपये पर मंथ SIP का किया होता तो आज के दिन में इसकी वैल्यू 10,44,000 के आसपास होती। अब चर्चा करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो हम देखते हैं कि इसका ये लॉन्च हुआ 15/6/2007 को। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 39,296 करोड़ है। और देखा है कि आपने ये येलो कलर में दिया हुआ। येलो कलर का मतलब ये मिड कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है। ये मिड कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है। और PTO इट इज 12.36%। PTO मीन्स पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। यदि इसके बारे में आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि आप चाहते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी लेना तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैं बता दूं कि फॉर एग्जांपल यदि 100 करोड़ किसी फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है तो 12.36% का मतलब 12 करोड़ के आसपास 12.36 करोड़ के आसपास फंड मैनेजर ने पूरे एक साल में उस पोर्टफोलियो को चेंज कर दिया है। इट इज नाउ टोटल एक्सपेंसेस रेशियो ये 1.58% है। यहां भी आप देख रहे हैं कि इसको हमने येलो फ्रेम में दिया हुआ है। इसका मतलब कि टोटल एक्सपेंसेस रेशियो हालांकि मिड कैप कैटेगरी में सबसे लोएस्ट तो नहीं है लेकिन इट इज सेकेंड लोएस्ट। इससे लोएस्ट एक और फंड है कोटक का इमर्जिंग फंड जिसका कि टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 1.55% है। और उसके बाद सबसे लोएस्ट 1.58% है। तो अभी तक जो बातें की इसमें हम देखते हैं कि सबसे इसका बेनिफिशियल पॉइंट सबसे बड़ा एसेट साइज मिड कैप कैटेगरी में और टोटल एक्सपेंसेस रेशियो ऑलमोस्ट सबसे लोएस्ट। अब हम इसकी एनालिसिस की बातें करेंगे। एनालिसिस में हम रिटर्न और रिस्क दो पैरामीटर को लिया है। रिटर्न में हमने एनुअल रिटर्न, ट्रेलिंग रिटर्न, रोलिंग रिटर्न और क्वार्टाइल रैंकिंग एक नया चीज भी ऐड किया है। और रिस्क एनालिसिस में हमने डिफरेंट पैरामीटर्स, शार्पे रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा, बीटा, इस तरह के रेशियो के बारे में बातें करेंगे। और उसके बाद हमने एक चर्चा की है रिस्क वर्सेस रिटर्न के बारे में कि दोनों में कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न हुआ, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनुअल रिटर्न और ट्रेलिंग रिटर्न की। एनुअल रिटर्न में हमने 2015 से लेके 2022 तक का हमने मिड कैप कैटेगरी का भी और उसका जो बेंचमार्क है S&P BSE 150 मिड कैप TRI इसको कंपैरिजन किया है हमने HDFC मिड कैप से। तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक जो इनका रिटर्न हुआ है वो 2021 में 39.91% है, जबकि कैटेगरी का 45.04 और इंडेक्स का 48.65% है। सॉरी, उससे अधिक 2017 का रिटर्न है जिसमें कि 41.66% HDFC मिड कैप का है, कैटेगरी का 43.14% है और इंडेक्स का जो कि 150 मिड कैप TRI है उसका 52.68% है। 2018 में सबसे खराब परफॉर्मेंस फंड का -11.14 नेगेटिव रिटर्न, कैटेगरी का -12.16% और इंडेक्स का -12.94%। अब हम बात करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न की। ट्रेलिंग उसके पहले क्वार्टाइल रैंकिंग की बातें करें। क्वार्टाइल रैंकिंग के बारे में यदि आपको पता है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके इसके बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैं बता दूं क्वार्टाइल रैंकिंग हर चीज में होता है। यहाँ परफॉर्मेंस के हिसाब से क्वार्टाइल रैंकिंग की बातें कर रहा हूं और इस हिसाब से 4 क्वार्टाइल होते हैं। इट इज टॉप, अपर मिड, लोअर मिड और बॉटम।
सिंपल मतलब टॉप में रहेंगे कि उस कैटेगरी में जितने भी फंड हैं टॉप 25% का परफॉर्मेंस जो होगा वो टॉप कैटेगरी में होगा, बॉटम में वो होंगे जो लास्ट 76% से 100% के बीच में इसका परफॉर्मेंस के हिसाब से बुरा होगा, वो बॉटम में होंगे, और इन बिटवीन दैट इट वुड बी लोअर मिड एंड अपर मिड। तो हम एचडीएफसी मिड कैप का देखते हैं कि इन्होंने 2 बार पिछले 8 साल में इन्होंने 2 बार जो है इनका परफॉर्मेंस बॉटम का रहा। एक तो रहा 2018 में और दूसरा रहा 2020 में, जबकि टॉप क्वार्टाइल में केवल एक ही बार रहा। इसकी चर्चा और आगे करेंगे हम। अब देखते हैं ट्रेलिंग रिटर्न की। ट्रेलिंग रिटर्न में हमने 7 टाइम स्लॉट्स का लिया हुआ है। इट इज 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर CAGR, 5 ईयर CAGR, 10 ईयर CAGR और इंसेप्शन मतलब पिछले 16 साल का। और हम यहां देख रहे हैं जिसकी चर्चा हमने सबसे पहले की है कि 16 साल इनका एज एचडीएफसी मिड कैप का, और इनका CAGR 16.61% इज मोर देन 16%। और यदि एक लमसम देख लेंगे सबसे अधिक इनका CAGR 1 ईयर में है ट्रेलिंग रिटर्न 38.8% अगेंस्ट द कैटेगरी ऑफ 26.4 एंड द इंडेक्स इज 29.97, और लास्ट 10 ईयर्स में इनका 21.38 CAGR है एचडीएफसी मिड कैप का, जबकि कैटेगरी का 19.69 और इंडेक्स का 12.12%। इसको यदि एक साथ समराइज यदि करें तो हम देखते हैं कि यदि एनुअल रिटर्न की यदि बातें करें तो आउट ऑफ 8 टाइम्स केवल 2016, 2018 और 2022 में एचडीएफसी मिड कैप ने कैटेगरी को और इंडेक्स को दोनों को आउट परफॉर्म किया है, जबकि बाकी 5 टाइम्स जो है 2015, 2017, 2019, 2020 और 2021 में इन्होंने दोनों को अंडर परफॉर्म किया है। मींस इनका परफॉर्मेंस पूरे 8 साल में 5 साल कैटेगरी और इंडेक्स से खराब रहे, जबकि 3 साल इनके परफॉर्मेंस कैटेगरी और इंडेक्स दोनों से बेहतर रहे। और यही बातें यदि ट्रेलिंग रिटर्न की करें, इसमें हम देखते हैं कि 7 टाइम स्लॉट्स का लिया हुआ है 1 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। इसमें देखते हैं ऑल 7 स्लॉट्स जो हैं इनका परफॉर्मेंस कैटेगरी के लिहाज से और इंडेक्स के लिहाज से दोनों को इन्होंने आउट परफॉर्म किया, और ये काफी बेहतर दिख रहा है। अब हम चर्चा करते हैं रोलिंग रिटर्न की। रोलिंग रिटर्न में मैं बता दूं कि हमने पूरे 16 साल का लिया है 1 ईयर रोलिंग पीरियड के हिसाब से, और इसमें 2 पार्ट होते हैं, रिटर्न स्टैटिस्टिक्स और रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन। रिटर्न स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं कि एवरेज जो मिड कैप का है वो 21.75 था और कैटेगरी का 16.12 था। मैक्सिमम भी देख रहे हैं यहां इससे बेहतर है। मिनिमम रिटर्न जो है माइनस नेगेटिव में दिया है, मैक्सिमम 53.67% दिया है, जबकि इक्विटी में ये माइनस 62.47% था। ये तो हुआ स्टैटिस्टिक्स, रिटर्न स्टैटिस्टिक्स के बारे में। यदि डिस्ट्रीब्यूशन की बातें यदि करें तो हम देखते हैं कि नेगेटिव रिटर्न एचडीएफसी मिड कैप ने 22.1% टाइम दिया है, जबकि मिड कैप ने 30.81% दिया है। 12 से 15 में मिड कैप का एचडीएफसी का 6.91, जबकि कैटेगरी का 4.9%। और इसी हिसाब से हम देखते हैं कि मोर देन 20% रिटर्न जो है एचडीएफसी मिड कैप ने 39.5% टाइम दिया है, जबकि इक्विटी मिड कैप में इट इज ओनली, जो कैटेगरी का एवरेज है इट इज ओनली 33.88%। अब यदि हम रिस्क एनालिसिस की बातें करें तो हम देखते हैं कि हमने 4 रेशियोज में लिए हुए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पे, बीटा और अल्फा, और इसको कंपेयर किया है हमने कैटेगरी से और इंडेक्स से। तो हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन 9.09%, जो कि कैटेगरी से कम है और इंडेक्स से अधिक है। इसका मतलब कैटेगरी के तुलना में ये सेफ है, लेकिन इंडेक्स की तुलना में ये वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न अधिक होगा। शार्पे इट इज 0.74% अगेंस्ट द कैटेगरी ऑफ 0.67% और इंडेक्स 0.5%। शार्पे जितना अधिक होता है वो उतना बेहतर माना जाता है। उस लिहाज से इस फंड का जो शार्पे रेशियो है वो काफी बेहतर है। बीटा इज 0.94%, कैटेगरी का 0.92% और इंडेक्स 0.52% है। यहाँ बीटा जो है इनका कैटेगरी इंडेक्स दोनों से बेहतर है, और रेशियो एनालिसिस में बीटा जितना कम हो वो फंड उतना सेफ माना जाता है। इस हिसाब से ये फंड जो है कैटेगरी और इंडेक्स के हिसाब से अधिक वोलाटाइल होगा। अल्फा इट इज 3.12 फंड का है, 2.12 कैटेगरी का है, जबकि इंडेक्स का 7.04% है। अल्फा को माना जाता है जितना अधिक हो वो फंड उतना बेहतर रिटर्न देता है।
और ये कैटेगरी के लिहाज से तो ये बेहतर रिटर्न है, लेकिन यदि इंडेक्स के लिहाज से देखें तो इसका अल्फा इंडेक्स से कम है। इसका मतलब इसका जो इंडेक्स का जो रिटर्न है वो इससे बेहतर हो सकता है। इसका मतलब हमने यहां देखा आउट ऑफ 4 पैरामीटर्स हमारा शार्पे रेशियो और स्टैंडर्ड डेविएशन ये कैटेगरी से बेहतर है। हालांकि इंडेक्स से बुरा है, लेकिन फिर भी मान सकते हैं कि दो पोर्शन में जो इनका परफॉर्मेंस है रिस्क के हिसाब से वो फंड का बेहतर है। बाकी दो में ये कैटेगरी और इंडेक्स दोनों से खराब परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं रिस्क एंड रिटर्न की, जो एक नया चीज ऐड किया है हमने इस बार इसके लिए। और ये देखते हैं कि सबसे पहले हम यदि रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बातें करें तो 3 इयर्स में रिस्क जो था कैटेगरी के कंपैरिजन में वो एवरेज था, और रिटर्न जो था कैटेगरी के एवरेज में वो डबल ए था, मतलब ए अबव एवरेज। इसका मतलब कैटेगरी ने यदि ए रिस्क लिया था तो उसको रिटर्न भी ए मिला था, जबकि इस फंड को अबव एवरेज मिला। इट्स गुड थिंग। 5 इयर्स में रिस्क वर्सेस कैटेगरी ये एवरेज है और रिटर्न भी एवरेज है, कोई इशू नहीं, जैसा कैटेगरी वैसा फंड। 10 इयर्स में रिस्क जो है इट इज एवरेज एंड रिटर्न जो है वर्सेस कैटेगरी इट इज अबव एवरेज। इट्स वेरी गुड थिंग। इसका मतलब 10 इयर्स के स्लॉट, 10 इयर्स और 3 इयर्स के स्लॉट में रिस्क जो लिया कैटेगरी के कंपैरिजन में उन्होंने एवरेज लिया, लेकिन रिटर्न जो पाया 3 इयर्स एंड 10 इयर्स में वो अबव एवरेज पाया। ये एक बेहतर चीज है, ये एज देता है इस फंड को ओवर द कैटेगरी एंड द इंडेक्स ऑल्सो। अब बारी इसको कंक्लूड करने की। जब करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज इसमें इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 39,296 करोड़। इट इज हाईएस्ट इन द मिड कैप कैटेगरी। इट्स वेरी गुड। इट इज द प्लस पॉइंट। टोटल एक्सपेंस रेशियो इट इज 1.58%। इट इज द नॉट लोएस्ट बट इट इज सेकेंड लोएस्ट अमंग द मिड कैप कैटेगरी। ये भी अच्छी बातें हैं। पीटीओ 12.36%, ये भी काफी अच्छी है, बिकॉज की 12% ही इन्होंने पोर्टफोलियो को चेंज किया है पूरे एक साल में। एनुअल रिटर्न में 8 टाइम पीरियड्स का लिया हुआ था, जिसमें 2 टाइम पीरियड्स में इन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन बाकी 6 पीरियड्स में इन्होंने कैटेगरी और इंडेक्स से खराब परफॉर्म किया। ये एक नेगेटिव चीजें हैं, ये एक नेगेटिव चीज है। ट्रेलिंग रिटर्न 6 स्लॉट्स लिया था और 6 के 6 स्लॉट्स में इन्होंने कैटेगरी और इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म किया है। रोलिंग रिटर्न इसमें 7 स्लॉट्स थे। 7 स्लॉट्स में से आउट ऑफ 7 का 7 कैटेगरी और इंडेक्स को से इन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है। और रिस्क 4 में से इवन 2 नहीं, बेसिकली 1.5 जो पैरामीटर्स थे उसमें उन्होंने बाकी सबसे इंडेक्स से और कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म किया है। इसका मतलब ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और जब हम देखते हैं ये 3, 4, 5, 6, 7 पैरामीटर्स में से केवल 2 पैरामीटर जो है एनुअल रिटर्न और रिस्क, ये इन्होंने खराब परफॉर्म किया है। और रिस्क वर्सेस रिटर्न की यदि बातें कर लें तो हमने देखा कि 3 इयर्स और 10 इयर्स के स्लॉट में रिस्क इन्होंने कैटेगरी के कंपैरिजन में एवरेज लिया था, लेकिन रिटर्न जो है उसके कंपैरिजन में कैटेगरी कंपैरिजन में अबव एवरेज लिया था। ये भी एक पॉजिटिव चीज है। सो आउट ऑफ 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आउट ऑफ 10 पैरामीटर्स, 6 पैरामीटर्स में इस फंड ने कैटेगरी और इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म किया है। तो इतना तो कहा ही जा सकता है कि यदि हमें मिड कैप सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हम एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में बेखौफ इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या मिड कैप कैटेगरीज में एचडीएफसी ही सबसे अच्छा फंड है, बिकॉज सबसे अच्छा और सबसे बुरा ये हमेशा कंपैरिजन करने के बाद होता है। हमने यहाँ इस फंड को किसी से कंपेयर नहीं किया, हमने केवल कंपेयर किया है इनके कैटेगरी एवरेज से और इनके इंडेक्स से, जिसके कंपैरिजन में ये काफी बेहतर दिख रहा है। इसलिए मैं आई अगेन रिपीट, मिड कैप सेगमेंट में यदि हमें इन्वेस्ट करना हो तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में हम इन्वेस्ट